अर्जुन मेहला साहब ये कह रहे हैं कि ये मेरा मुझ का बाड़ है, ये डंडा मैं नहीं हटाने दूंगा। बाम्बू मेरे जेब में है, सांसद मेरी जेब में है। और देखा जना मारे बीननी खड़ी है, ये घर आई है तो बीननी ने धमकी दे रही कितनी भी मार देंगा। खुश हो गए सब्जी कोई की जमीन है जयपुर पहले जमानत को नहीं दूंगा। जयपुर को जब जयपुर को देख लेंगे आगे तक देख लेंगे। मम्मी मैं साइड में हटा लेते कि मेरा आदमी तक कि आदमी कोई होक नहीं पड़ेगा आने से पहले मैं बुरा आगे आकन नोटिस देडर थारा बिना नोटिस ही फोड़गा। हाँ बिना नोटिस फोड़ का। अब ये बात में इन्हें धमकी दे रहे हैं कि ये खैर तू एक ऊपर की काट दे बुलडोजर ने। हाँ एक ऊपर की काट दे। अच्छा हाँ राम राम जी, मैं भावना थे देख रहा हो अपनी खबर। फिलहाल मैं मौजूद हूँ जीवा की ढाणी दोरासर के अंदर और इजे एक विवाद निकल के सामने आ रहा है कि इंटरलॉक की सड़क डाली जा रही है। ग्रामीणा को कहना है, ढाणी के लोगों को कहना है कि बात सड़क है बात 13 फीट के पास हुई और जगह 10 फीट में ही डाली जा रही है। कि पूरा मामला है इजा के स्थानीय लोगों से जानांगा, लेकिन भी के साथ ही इजा कुछ आरोप ही गंभीर आरोप ही सरपंच पर भी लगाया जा रहे हैं और विवाद है वो बड़ो है कि रास्ते के बीच में एक दीवार आ रही है, वो भी विवादित इजा बना लाग रहे हैं। तो वीडियो ने सबसे पहले तो प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक और सरपंच साहब तक तो बिल्कुल सब भेज देना है और लास्ट तक बने रहना है। हाँ जी, राम राम। राम राम। राम राम जी। क्या मामलो है? वो मामलो यह है कि मारो 5 भाइयों का साइन हो के रो गिलो 13 फीट को काटेडो है। अच्छा 13 फीट को गिलो काटने के बाद में है जगह मैं मारी वो गेर के सूत बांध के बैठा डेढ़ तार बंदी करेडी है। अब यो गेलो ना गिला का मैंने 3.5 फीट आ रही है जमीन डंडो काट रखे है ना। वो डंडो काटने के बाद में मारा कालड़े इंटरलॉक लगाया भाई ताबुक लगाया। अच्छा लगाया के बाद में मैं तो चल गया कोई मौत होगी उठी और गेल्सो है ना सरपंच जी फुड़ा दिया ने गिरा की। सरपंच जी के क्या आट आई? सरपंच जी सारा क्यों गिरा के फोड़ गिरा ने फुड़ा गिरा तो हाँ पा मैं माने कोई समाचार को नहीं मारा ग्रांसू टावर फोन करिए जना मैं भी अदबीच में आया बैठा से और देखा जना मारे बीननी खड़ी है ये ग्रांस आई है तो बीननी ने धमकी दे रही कितनी भी मार देंगा। कौन सी बीननी हुई? हाँ। कौन कौन हुई जा मौजूद थे आया जब? सरपंच जी था और ये जो काम करे था ना लेबर सरपंच जी दिलीप जी नहीं पूर्व सरपंच जी था जब ये उरे फोड़े था मैं घर से आई कि मैंने फोन करता है 5 तुरंत बाद में 5 मिनट बाद में आ गई। आने बाद मैं बोली कि बट मैं अंकल जी थे ना कि ये क्यों फोड़ा थे बोले कि नहीं बोले एक तो बोले ना पहले से नोटिस जायड हो बोले एप्लीकेशन जायड है बोले जना बोले एक कारण मेरा ना फोड़ से बोले मम्मी मैं साइड में हटा लेते कि मेरा आदमी आता कि आदमी कोई होक नहीं पड़ेगा आने से पहले मैं बुरा आगे आकन नोटिस देडर थारा बिना नोटिस ही फोड़गा। हाँ बिना नोटिस ही फोड़ जब से कोई आदमी भी पूरा कोई नहीं हो मैं अकेली गया सब जल्दीबाजी में गया उड़ा आई जनता कोई 5 तक पड़ा और ये उठा के मेरे का नहीं फेंकिया फिर मैं यहाँ आगे रोड पर खड़ी होगी मैं आगे ना बोले चाल बाद जो जेसीबी लगा रही बोले चाल आगे बोले फिर मैं अटकी जा बोले छोड़ के बस सरपंच जी और बस आगे निकल गया। हाँ और सागे सागर जी लेबर जी काम कर रही है ना बोले रोड इंटरलॉक कौन जुड़ रहा है लेबर ही और पुलिस वाला प्रशासन वाला सारा बोले प्रशासन बोलते बोले हाथ में मत लो मैं कुछ कह लगी ना मैंने बोलते गाली गलोच नहीं करेगा और ते बोले मुझसे सफा से बोले हाथ में ले गए ये बाद में ते लड़ाई करो कागज ले गई आए थे बोले लड़ाई नहीं करोगा पर शाम को मैं कई देर तक उनकी बाढ़ सरपंच जी आए को आगे पूरा आया ही डाणी में पर आने बाद के कड़े लुक गई भाई बाद हमारे मिलना ही को नहीं सामने बिल्कुल भी को नहीं आ रहा है सरपंच जी। अब ये बाद में इन्हें धमकी दे रहे हैं कि खैर तू एक ऊपर की काट दो इन्हें बुलडोजर ने। हाँ एक ऊपर की काट दो। अच्छा हाँ जना अब मारो के जनता जना ही सरपंच बनाया गया था ने जनता था जना ही सरपंच बनाया गया ये मेरा सवाल है थारे से। देखो अब क्या करा देखो मैं तो यह चाहूँ भूतपूर्व सरपंच है जी, भूतपूर्व सरपंच है, सरपंच नहीं है ये। सब एक गरीब आदमी है, उसकी 3-4 ट्रॉली छड़ी की ले गया बेचारा, उसके आस औलाद तो है नहीं। कौन लेके गया? सरपंच रात को भूतपूर्व सरपंच अर्जुन मेहला वो 3-4 ट्रॉली रात को है ना राठौड़ी कार्रवाई करके 3-4 ट्रॉली आई जेसीबी आई उसकी छड़ी ले गया और वो छड़ी साइड में ही थी। छड़ी ले जान को धर्म भी क्या हो के कारण से लेके गया कोई ने पहले बताया कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और उसकी। उस आदमी को धमकी दे रहा कि तेरे को मैं जेल में पहुंचा दूंगा, तेरे को मैं धमकी दे रहा, बुरी धमकी दे रहा उसको, जयपुर तक तेरी जमानत दूंगा। वो एक गरीब आदमी है, उसको परेशान कर रहा है ये आदमी, पहले भी करता था। मतलब छड़ी भी बन की गई और जेल भी देखेंगे और पास जमानत भी बन की नहीं होगी। वो एक गरीब आदमी है। राम राम जी, बात यह जी 13 फीट को रास्ता खटो आज से 4 साल पहले। ठीक है बी के बाद का मैंने ये 3.5 फीट को रास्ता रोक लियो जी, ये रोहतास कुमार ठीक है अर्जुन जी मेहला साहब ही पूर्व सरपंच ही वह आके उरे तानाशाही दिखाई अरे आके भी के बाद मैंने मैं 700 ब्लॉक लेके आया बन उरे दीवार निकालने खातिर बन उरे तोड़ गिरा साहब ब्लोडोजर लाके एकदम से और सभी को कचरो बना दियो साहब
बे 28 का बने पर ना 28 भी इसका सगला काम के कचरो बनाने क्या मतलब हो या माने जानकारी भी कौन दी माने जानकारी हमें कोई जानकारी नहीं थी उस हमारा चीज की। वोट का नहीं, हमारा कमजोर पॉइंट यही है कि और हमारे उनका यहाँ पर कहने वोट का नहीं है। मतलब ये हमारा है वोट कटेंगे हमारा वोट बड़ा बड़ा गाँव में। पंचायत अलग लगे तो हाँ। ये आज की थे कह रहे हो जिनको पक्ष में ले रहे हैं तो उनका वोट ही चाहिए हाँ वोट मांगा ही उरे मांगा 4 वोट है जी वो कह रहा है कि सरपंच पूर्व सरपंच यह कह रहा है कि हमारा 4 वोट ही उरे मैंने जो काम करना पड़ेगा है मेरी तो यह बात मजबूरी है बहुत कही है मेरी मजबूरी है मैं इन 4 वोटों के लिए है ना ये मैं लड़ूंगा यहाँ पे थानों में 4 कोई वोटा हाँ। के लिए लड़ेगा हाँ, हाँ। हाँ, और थार से मेरे कोई लेन देन को नहीं है। अच्छा यह बात की साहब। मैडम जी वो क्या नाम राजनीतिक बात कर रहे हैं अर्जुन जी मेहला साहब हम्म। भूतपूर्व सरपंच है। ये हमारे खेत हैं हमारे वोट है बड़ा गांव पंचायत में ये जो हमारे खेत हैं ये जबकि है हमारा परिवार ही। ये 13 फुट का रास्ता 13 फुट के रास्ते के अंदर 4 फुट के रोहतास कुमार सैनी ने कब्जा कर रखा है। अर्जुन मेहला साहब ये कह रहे हैं कि ये मेरा मुझ का बाढ़ है ये डंडा मैं नहीं हटाने दूंगा। अच्छा बाम्बू मेरे जेब में है सांसद मेरी जेब में है अच्छा प्रशासन मेरी जेब में है। कल तहसीलदार जी आए थे हमारी भाभी जी को यह बोल के गए थे साइड हट जा नहीं ऊपर से तेरे बुलडोजर निकल जाएगा। अच्छा महेंद्र जी मूंड तहसीलदार जी का नाम है वो आके गए थे वो धमकी भी दे के गए थे राठौड़ी के अंदर वो आए थे। इसलिए हमारा पत्रकार से बंधुओं से ये निवेदन है कि हमारा ये 13 फुट का रास्ता है इसके अंदर इंटरलॉक भी वो 10 फुट में गिर रहे हैं 13 फुट के अंदर इंटरलॉक गिरे और 13 फुट पूरा क्लियर चाहिए। ये हमारा पहली तो पत्रकारों से तहसीलदार निवेदन है। साहब ई रास्ता को गेलो यो करो कि यो कटान में 13 फुट को है और अगर है तो फिर ई पर 13 फुट में इंटरलॉक क्यों कुंडल्स की। दूसरी बात कि आम जनता के साथ धमकी देनो बिना नोटिस तो ते एक आ रहा हो जहाँ की जैसा आरोपी और फिर ऊपर से थे धमकी भी देवा लाग रहे हो या आम जनता जिनके टैक्स से तारी सैलरी बने हैं और बे नेता भी जब पहुंचे ही जगह आका वोटा से नेता बना ही सरपंच बना ही पंच बना ही और फिर ई जनता ने बे धमकी दे रही आश्चर्य की बात है। 13 फुट का रास्ता कटा हुआ है अब इसमें से 3.5 फुट इसने ब्लॉक कर लिया। ये देखो ये हमारा गेट ये जमीन है ये हमारा है ये कैसे इसमें वाहन कैसे जाएगा। बस थारी सोच है सरपंच जी की थोड़ी है पूर्व सरपंच जी और तहसीलदार जी थोड़ी सोचेंगे तो थारी तो ये आपने 3.5 फुट इसको बंद कर दिया ना तो आप गाड़ी रास्ते को गाड़ी कैसे घूमेगी गाड़ी कहाँ से जाएगी इसमें। हाँ अब की बार जब भी पूर्व सरपंच साहब तेजद आओ तो थारी बड़ी सी गाड़ी ने एक माँ घुमा के और अंदर डालने की कोशिश जरूर से करियो शायद थारे यह समस्या समझ में आवे कि कितनी परेशान या आम जनता होती होगी जगह तानका दे तो वोट दिया होगा नहीं भी दिया होगा तो थार से उम्मीद जरूर करे है क्यों भाई साहब जी यही है सही बात है। बातचीत भी करने की कोशिश करी कि पूर्व सरपंच से वर्तमान सरपंच उसको हम फोन कर रहे हैं फोन नहीं उठा रहा वो। अच्छा वो अभी उसको फोन किया था बोला आ रहे हो क्या बोला मैं तो सिक्कर हूँ और वो यहीं दोरासर में ही है वो। रिकॉर्डिंग सुनाओ मैडम रिकॉर्डिंग क्यों दोरा सरकार पास सीकर होगो नहीं दोरासर के आसपास कोई सिक्कर नहीं है। रिकॉर्डिंग सुनाओ मैडम जी ये कल धमकी दी थी रिकॉर्डिंग डालो अर्जुन जी मेहला जी साहब की धमकी है। बस सरपंच जी को कर ले बात ले लो कौन है करवा ले। हेलो हाँ बोलो राम राम जी राम राम जी। तो एक ना कहो कहीं ढाया डंडो है एक ना कहो कहीं ढुआ रहे हो डंडो क्योंकि शिकायत करे वो तो कर दे शिकायत तो डंडो ढाणू ने ओटो हो डंडो वो तो क्या तो होगो तो आओ मैं भी अड़े हूँ थे भी अड़े ही हो खुद हो गया सरपंच जी कोई की जमीन है जयपुर पहले जमानत को नहीं दूंगा जयपुर को जब जयपुर को देख लेंगे आगे तक देख लेंगे तो भाई तो बताऊं जयपुर पहले को नहीं दूंगा तो सीमेंट लेगा रात ने 20 कट्टा सीमेंट का उठा लेगा आगा 20 को ना 50 ले आए हमारा बनवा के ने तो भाई तो ना जगह को बिल ले आए हाँ ये सीमेंट के कट्टा को की विवाद है। हाँ जी अड़े सीमेंट का कट्टा पड़ा लेबर का पूर्व सरपंच से बातचीत हुई हाँ हाँ और लेबर जो ठेकेदार है लेबर को अड़े को उन्हें पूछो में थारा सीमेंट का कट्टा लिया कि वो बोल रहे मेरे कोई भी कट्टो सीमेंट को खोलेगा थे वो साफ मना कर रहा है साफ इस मना चीज के कर लिए। दिया। पुलिस भी आई थी उसने भी इसको सामने सामने भी और मना किया। रूबरू उसके सामने भी किया उसने मना किया था। जो उसने ठेकेदार को कहा बोले प्रशासन क्यों आयो जहाँ प्रशासन तो आपके उसने बुलाया हमने नहीं बुलाया प्रशासन को। पुलिस वाले के सामने वो ठेकेदार वो बोल रहा है कि मैं इसको इस दीवार को नहीं जाने मेरा दूंगा। कोई कट्टा नहीं उठे पुलिस के अभी सामने के मांग है तारी अगर मांग की बात मांग करी हमारी जाए इतना यही सारा है। लोग हमको एक तो 13 फुट का रास्ता चाहिए पूरा क्लियर और ये दीवार है ना इसमें ये टूटना चाहिए। न्याय हो हमारे साथ। न्याय हमारे को तो न्याय चाहिए जी बात अन्याय है नहीं ये चाहिए हमें। अन्याय नहीं है
बस न्याय चाहिए मान तो बात है। मैं तो 13 फीट को रास्ता पूरा कवर से आया एकदम से। वर्तमान सरपंच को क्या कहना है ये मामला? वर्तमान सरपंच का कोई लेन देन ही नहीं है यहाँ यहाँ पर, आता नहीं है वो। उसका कोई लेन देन ही नहीं है यहाँ पर, वो आ ही नहीं रहा है, लेन देन को मतलब वो आ ही नहीं रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है कहाँ रोड पड़ रही है, क्या हो रही है, मालूम ही नहीं है कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है, उसको नहीं मालूम है। अर्जुन मेला ही हो रहा है। जो कुछ वो भूतपूर्व सरपंच है ना अर्जुन जी मेला, वो ही है यहाँ का, जो कुछ है वो कहता मैं सरपंच, मैं ही हूँ, जो कुछ हूँ। वो तो कह रहा कौन मैं बामू है, मैं ही हूँ। कौन प्रशासन है, जो कुछ है मैं ही हूँ। करे कि मारे 4 वोट है ना ये आंगन में बच्चा होगा थे तो बड़ा गांव का हो, अच्छा। यह बात तो तो बस सही है। यो चक्कर चल रहा है जो अब भाई मार दो वोट। अब ठीक है खेत तो ही मारा पर अब वोट तो मार दो बड़े पड़ेगा। और इनको ये हमारी भाभी जी लगती है, इनको कुछ बोले तो ना ये गालियों की ना बात नहीं करती किसी से भी। मैं आपके मंगर लाल करवा दूंगी, ये कर दूंगी, प्रशासन पूरा मेरा ये है वो है। मतलब ये भी कहता धमकी कि है। ये मेरा आदमी, मैं यहाँ लड़ूंगी। मेरा आदमी बॉर्डर पे लड़ कह रहा रहा है, कि मैं मेरा आदमी तो बॉर्डर पे लड़ता है और मैं यहाँ लड़ूंगी। क्या नहीं, वह तो गर्व की बात है कि उनका अगर पति बॉर्डर पर लड़ी तो वह अपने सबके लिए गर्व की बात है, वो हमारे वो लेकिन तो भाईचारा जिम्मेदारी कायम है। करना अपनी जिम्मेदारी भी है। और पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच से मेरा सवाल है कि ते कहो कि थाने जड़े शिकायत करनी है बड़े कर दो, तो यह जनता थाने चुनाव करी ही, थाने चुनी ही ताकि अनकी कोई भी शिकायत हो तो वह थारे थ्रू प्रशासन तक पहुंचे, अनकी समस्या को समाधान होए। और भी समस्या के समाधान के लिए यह जनता है या तारो इंतजार करे लाग रही है, अनका साथ आओ, बैठो, बातचीत करो और जो भी न्याय अनका साथ बन पाओ वो न्याय करो, जायज बात करो, संतुष्टि पूर्वक आने जवाब दो, ताकि यह जनता है इको विश्वास थारे पर बयां को बयां बने रहे। सरपंच जी यह थारी जिम्मेदारी भी है और कठे न कठे ये थारो कर्तव्य भी है, तो थोड़ो से को पालना भी करो। और यह वीडियो उच्च अधिकारियों तक बिल्कुल से पहुंच जानी है कि जिस हिसाब से जैसा आरोप लागे ही, हालांकि मैं कोई भी आरोप की पुष्टि कौन कर रही हूँ, लेकिन जितना भी ये आरोप लागे ये सारा जांच का विषय ही और अन पर सही कार्रवाई होनी अत्यंत जरूरी है। तो यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और बने रहना अपनी खबर के साथ। राम राम।